नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए करते इस खबर की ओर। रीवा गुड़ सीधी मार्ग पर बन रहे NH39 4 लेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुड़ तहसील में आयोजित महापंचायत में किसानों ने समान मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। NH39 4 लेन परियोजना में मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 रीवा गुड़ सीधी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुआवजा वितरण को लेकर गुड़ तहसील के किसानों में नाराजगी गहराती जा रही है। किसानों ने आरोप लगाया है कि मुआवजा निर्धारण में असमानता बरती गई है और नियमों की अनदेखी की गई है। इसी मुद्दे को लेकर गुड़ तहसील के रीठी स्थित शगुन मैरिज गार्डन में प्रभावित किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। इस बैठक में रीठी सरपंच रामसेवक पटेल, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर धीरेन्द्र राय सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई और मुआवजा तय करने में मनमानी की गई है। किसानों ने आरोप लगाया कि रीवा जिले की हुजूर तहसील के ग्राम लोही में प्रभावित किसानों को अधिक दर से मुआवजा दिया गया, जबकि गुड़ तहसील के किसानों को कम दर पर भुगतान किया जा रहा है। उनका कहना है कि एक ही जिले में अलग अलग मापदंड अपनाकर भेदभाव किया जा रहा है। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि अवार्ड सूची में संबंधित पटवारी और तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं हैं और केवल भू अर्जन अधिकारी के हस्ताक्षर के आधार पर प्रक्रिया पूरी की गई है। किसानों ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है और इसके अलावा किसानों का कहना है कि जिन जमीनों का पहले ही आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए डायवर्जन हो चुका है, उन्हें भी कृषि भूमि मानकर मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। मैं सूबेदार ब्रिजभान पटेल, ग्राम रीठी। हम लोग सब यहाँ शगुन मैरिज गार्डन में इकट्ठा हुए हैं, जो कि रीठी गांव की ज़मीन का बहुत बड़ा घपला हुआ है। जो डाइवर्सन किया हुआ है उसके ज़मीन का भी खेती वाली ज़मीन का रेट लगाए हैं और जो खेती वाली है डाइवर्सन नहीं है उसका भी बल्कि डाइवर्सन का लगा दिए हैं। और जिसकी 3 जगह ज़मीन है उसका वर्ग फीट में ज़मीन प्लाट खरीदा है उसका हेक्टर में लगा करके रेट डाउन कर दिए। इस बैठक में किस किस गांव के लोग सम्मिलित हुए? इस बैठक में रीठी, खामहा, खड्ढा, महसाव, गुड़ तक के लोग इकट्ठा हुए हैं। गुड़ तहसील के लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसमें अगला कदम ये होगा कि सारी पब्लिक इकट्ठी है, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तो ये पब्लिक पीछे हटेगी नहीं, आक्रोशित है, आगे कार्रवाई करेगी। मुआवजा नहीं लिया जाएगा, ज़मीन कोई छोड़ेगा नहीं। सही जांच की जाए, जब सही जांच किया जाए और इसमें सभी अधिकारियों का, SDM साहब का, कलेक्टर साहब का, जो भी यहाँ के सांसद विधायक है, उनको सबको हम लोग मिलेंगे और आवेदन देंगे। आवेदन का निराकरण नहीं होगा तो उसके ऊपर ये पब्लिक जो है हड़ताल पे उतरेगी। कोई सही सूचना मिली, जानकारी मिली और ना तो कोई इसमें सही सूचना दिया है, ना नोटिस दिया, अपने मनमौजी का मुआवजा बनाया हुआ है। और आज तक किसी को बताया नहीं गया कि आपके घर का भी मुआवजा इसमें है कि सिर्फ ज़मीन का है। क्या रेट बन रहा है, क्या रेट बन रहा, क्या कैसा बन रहा, किसी को कोई कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं। और इसमें अगर SDM साहब का और पटवारी का लापरवाही है, इसमें तो शासन का पहली लापरवाही है, क्योंकि शासन ने ठीक से छानबीन किया नहीं है। इसलिए पब्लिक सोच रही है कि शासन का भी इसमें लापरवाही है। हम सब लोग कलेक्टर के पास जाएंगे। कलेक्टर, ग्राम पंचायत रीठी सरपंच, और मैं भी इससे प्रभावित हुआ हूँ। अपनी नेशनल हाईवे 39 में 2-3 ज़मीनें फंसी हुई हैं, जो कि अलग अलग मेरे पत्नी के नाम भी है और मेरे नाम है अलग अलग। लेकिन ये इन्होंने दोनों को इकट्ठा जोड़ के, वर्ग फीट की ज़मीन है, रजिस्ट्री है, खरीदी हुई ज़मीन है, कोई पैतृक ज़मीन नहीं है, तो पत्नी की और मेरी भी ज़मीन जोड़ करके हेक्टर में इसको बना दिए हैं। 16 आरे कुल अर्जित रकबा है हमारा, और 16 आरे में हमको हेक्टर में जोड़ के मुआवजा दिया जा रहा है। और ऐसे लगभग अपने रीठी, उमरी, खामा, खड्ढा ये और महसाव, ये सभी किसान प्रभावित हैं और सभी किसान आक्रोशित हैं। किसानों का ये है कि हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे, सरकार जब तक इसका सही निर्णय नहीं करेगी। डाइवर्सन है, डाइवर्सन का शुल्क जमा करते हैं हम लोग, लेकिन डाइवर्सन का कुछ लगाए नहीं इन्होंने, डाइवर्सन कुछ माने नहीं है। भाई हमारे प्लाट है तो प्लाट का आप डाइवर्टेड दीजिए आप उसका मुआवजा। इस मामले पर पूरी लापरवाही किसके सामने आ रही है? ये तो SDM साहब और NHI की, ये दो मिलके ये काम किए हैं। और कलेक्टर साहब तो हो गए, देखते नहीं, उनको तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं रहता। तो मैं मुख्य भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही मानी जाएगी। रामदीन रावत, ग्राम रीठी से।
आदिवासी हूँ। मेरे पास ज़मीन तो ज़्यादा है नहीं, पूर्वज लोग 10 डिसमिल ज़मीन थी। इसमें हमारा लंबा परिवार है, करीबन 12 से 14 लोग हम उसमें निवास कर रहे हैं। और हमारी 4 डिसमिल ज़मीन जो फंस गई उसको मुआवजा 2 लाख के आसपास बना है। अब हम लोग 2 लाख में कितनी ज़मीन इस महंगाई में कहाँ खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे? इसमें लापरवाही जो हुई है उसमें सुधार किया जाए। यही चाहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, सरकार हमको कहाँ बसाएगी, पहाड़ों में बसाएगी, तालाब में बसाएगी। इसलिए हम अब चाहेंगे कि उचित मुआवजा मिले ताकि हम दूसरी जगह ज़मीन खरीद के अपना जीवन यापन करें, पूरा परिवार अपना अच्छे शोषण करें। ये तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र नाथ राय है। मैं प्रभावित मुआवजे से प्रभावित व्यक्ति हूँ। मेरी ज़मीन अराजी नंबर 160/5 ग्राम खामा में 3000 स्क्वायर फीट पर मेरी दुकान और मकान बना हुआ है। और इसमें जो है न तो डाइवर्सन का रेट दिया जा रहा है, न तो मुख्यमंत्री द्वारा अनाउंस की गई सहायता राशि दी गई जा रही है। यहाँ तक कि बैक डेट में आदेश दिया जा रहा है। 26 तारीख को सीएम ने आदेश दिया और नोटिफिकेशन जारी हुआ है 26 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को ही जो है वो आदेश बैक डेट में पारित कर दिया गया। किसी को सूचना नहीं दी गई। मुआवजा केस में 3A से लेकर के 3G तक किसी को नोटिस जारी नहीं की गई। यहाँ तक कि 3B, C और D में जो है QR कोड में पेपर में छोटा सा QR कोड दे दिया गया, जिससे कि बहुत से लोग जो है और हम लोग जो है समुचित अपना रिकॉर्ड नहीं देख पाए हैं। और हमारा यही निवेदन है कि धारा इन लोगों से मांग है कि भू राजस्व अधिनियम भू अर्जन अधिनियम 2013 केंद्रीय सरकार और मध्य प्रदेश के भू अर्जन अधिनियम पुनर्वास अधिनियम 2015 के तहत मुआवजा दिया जाए। जो डाइवर्सन केसेज हैं, हम लोग हैवी अमाउंट ज़्यादा से रकम प्रीमियम में एक मुश्त जमा करते हैं, उसके बाद हर साल जो है वो प्रीमियम जमा करते हैं, शुल्क जमा करते हैं। और जबकि डाइवर्सन का कोई महत्व नहीं दिया गया है, उसे दिया जाए और सही रेट लगाया जाए। यहीं पर 2 SDM दोनों अलग अलग तरह से आदेश पारित कर रहे हैं। एक रूपता होनी चाहिए आदेश में। ये सब कमियां आदेश में हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बैठक के अंत में किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वो कलेक्ट्रेट घेराव, चक्का जाम और बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।